सभी को पता होगा कि आज सुबह ही यहाँ की टिकट नरेंद्र मेहता जी को गई है। 3 दिन पहले तक, 3 दिन नहीं 2 दिन पहले तक भी मुझे ये विश्वास पार्टी के वरिष्ठों ने दिलाया था कि ये टिकट आपकी है और आपको ही मिलने वाली है। इनफैक्ट शिंदे जी और फडणवीस जी जब दोनों एक साथ मुझे मिले तब भी ये बात हुई थी कि क्योंकि आपने पार्टी को समय समय पर मदद की है और इसीलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जिसने हमें इतनी मदद की है, इवन गुवाहाटी तक मैं पार्टी को सपोर्ट करने गई थी और आप सभी को पता है और देवेंद्र जी ने भी खुलेआम बोला है कि ये मेरे कहने पे वहाँ गुवाहाटी गई थी। तो इतना सब मदद करने के बाद कहीं ना कहीं ये एक बहुत खेदजनक निर्णय हुआ है कि ये टिकट मेहता जी को देके, यानी मुझे ना देके, वायदा होने के बावजूद मुझे ना देके वो मेहता जी को दी है। लेकिन शायद ये किस वजह से दी गई है ये मुझे नहीं मालूम। आज सुबह भी फडणवीस जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि कोई मजबूरी थी। मैंने भी उनसे पूछा कि अलग अलग खबरें जो हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है तो मुझे आप मजबूरी बता दीजिए ताकि मैं भी लोगों को कह सकूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी। पर उन्होंने वो कहा नहीं कि क्या मजबूरी थी, बस उन्होंने इतना ही कहा कि मेरी मजबूरी आप समझ लीजिए और हमें ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन निर्णय बहुत खेदजनक है क्योंकि उन्होंने बार बार मुझसे ये अश्योरेंस किया था कि भाई आप ही लड़ने वाले हैं हमारी पार्टी की तरफ से। अब नियति वापस मुझे वहीं 5 साल पहले लाके जिस मोड़ पे खड़ा किया था, मैं चाहती हूँ कि ये नियति ही है कि फिर चाहती है कि एक बार और मीरा भाईंदर कोई नया इतिहास रखे। और वो बिल्कुल, मुझे हमारी जनता पे विश्वास है। आप देख रहे थे कल मेरी रैली निकली थी और कितनी बड़ी तादाद में सब लोग मुझे समर्थन अपना बताने आए थे। बड़ा हौसला मेरा कल भी बढ़ा। और बस मैं आज आप सबसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब ये इलेक्शन गीता जैन, नरेंद्र मेहता वर्सेस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनता का अपना इलेक्शन है। अगर यहाँ की जनता बिल्डर से लेके रिक्शा वाले तक, गृहिणी से लेके हमारे कॉलेज जाने वाले बच्चों तक, उनको लगता है कि हमें सुरक्षित रहना है, उनको लगता है कि हमारे शहर को सुरक्षित रखना है, तो निर्णय भी उनको लेना है। मेरे गीता जैन के पक्ष में ये लड़ाई भी मेरी जनता को ही लड़नी है और वो अपने लिए लड़नी है। जनता को खुद ने अपनी लड़ाई अपने लिए लड़नी है। ये आज का मेरा विश्वास है कि जनता ज़रूर इसे अपना इलेक्शन समझ के लड़ेगी। मैडम, आपने ना तो शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता ली थी ना भाजपा के ली थी, लेकिन टिकट आपको दोनों तरफ से चाहिए था, जिसका भी मिल जाए, भाजपा मिल जाए कि अगर आपको आपने शायद पूरी बात सुनी, भाजपा का बैनर लगाया। आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं। मैं ये कह रही थी कि अगर आपको पता ना हो तो मैं अपक्ष आमदार 26 तारीख तक अपक्ष आमदार का जो है वो मैं हूँ। तो न मैं किसी की सदस्यता उसके पहले ले सकती हूँ, न कोई कुछ कर सकती हूँ। हाँ, टिकट उन्होंने बुला के मुझे वायदा किया था कि आपकी मदद के हिसाब से बिल्कुल टिकट आपको मिलनी चाहिए। मैडम, क्या सवाल, क्या ऐसा हो गया कि आपने महायुति को रखा था तक, ये क्या हो सकता है कि दूसरे को टिकट चला गया? देखिए, मैंने फिर कहा कि बहुत ही खेदजनक ये निर्णय हुआ है। एक बार और भी कही कि उन्होंने कहा कि ये मेरी मजबूरी थी। कुछ सोशल मीडिया में जो अलग अलग खबरें आ रही है, तो मुझे अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि न मैं ऐसे कोई भी व्यवहार में विश्वास रखती हूँ, न मैं उसके लिए मैं लोगों को खुल के कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी के जोर पे लड़ रही हूँ। लोगों ने मेरी ईमानदारी पे विश्वास रखना चाहिए और बिल्कुल भी जो भी अगर कोई लेन देन की भी बात हुई है तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और मेरी तरफ से ये कभी नहीं होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस ने आपके साथ वादा खिलाफी की है और पैसे के व्यवहार में ये टिकट दिया गया है? क्योंकि आपके कुछ समर्थक 250 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैंने ये 3 दिन से नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहा था, मुझे नहीं मालूम। ऐसी बातें अगर होती भी है तो बंद कमरों में होती है, किसी के सामने नहीं होती। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं की भावना थी, हमारे नहीं, बाकी के बिना दूसरे कार्यकर्ताओं की भी आप सोशल मीडिया देखें तो यही भावना उनकी रही है।
लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जो भी निर्णय हुआ वो बहुत खेदजनक निर्णय हुआ है। क्या आपके साथ वादा खिलाफी किया देवेंद्र फडणवीस ने? तीसरी बार ऐसा हो चुका है, आप उनके आप कहने पे बोल सकते हैं ऐसा ही हुआ। मैडम